ट्रेन में भाभी के साथ खेल की कहानी तो आपने पढ़ी या सुनी होगी, लेकिन आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह उन सबसे अलग है। ये कल रात की बात है, इसलिए आपको सुना रहा हूँ। इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि जब ट्रेन में ठंड अचानक बढ़ गई तो कैसे मैंने ट्रेन में अपनी भाभी का ख्याल रखा और गर्मी बढ़ाने के लिए भूत का मजा लिया। उन्हें ठंड बहुत ज्यादा लग रही थी और मेरे पास उनकी मदद करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। तो चलिए सीधा चलते हैं कहानी की ओर। मेरा नाम दीपक है। मेरी भाभी का नाम ज्योति है। ज्योति भाभी मुझसे 5 साल बड़ी हैं। मैं दिल्ली के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था और भाभी भी उसी कॉलेज में पढ़ाती थी। मैं कहानियों का बहुत बड़ा फैन हूँ। रोजाना नई नई कहानियां पढ़ता हूँ और उनसे प्रेरित होकर अपनी कल्पना को उड़ान देता हूँ और पंप करता हूँ। इस बार सर्दियों की छुट्टियों में हमें कॉलेज से ब्रेक मिला था, इसलिए हमने सोचा कि गांव जाकर परिवार से मिलते हैं। दिल्ली से गांव पहुंचने में हमें करीब 24 घंटे लगते हैं। ट्रेन की टिकट RAC थी, यानी आधी कंफर्म और आधी वेटिंग। फिर भी हम किसी तरह जाने का इंतजाम कर ही चुके थे। एक कंफर्म सीट से भी काम चल जाता। ट्रेन दिल्ली स्टेशन से समय पर रवाना हुई। मेरा बर्थ साइड वाला था और भाभी का मेरे साथ वाला। थोड़ी देर बाद टीटी हमारे पास आया और बोला, आपकी भाभी का भी टिकट कंफर्म कर दूंगा, बस थोड़ा इंतजार करना होगा। हमने इस पर सहमति जताई और तब तक अपना खाना खा लिया। ट्रेन के डिब्बे में सर्दी के कारण सबने जल्दी जल्दी खाना खाकर कंबल ओढ़ लिया और सोने की तैयारी में लग गए। पूरा डिब्बा सुनसान सा लग रहा था। हल्की हल्की ट्रेन की आवाज और AC से आती ठंडी हवा सफर को और भी रोमांचक बना रही थी। ज्योति भाभी ने मेरी तरफ देखकर कहा, अब आगे क्या करेंगे? जब तक सीट कंफर्म नहीं होती सोना तो मुश्किल है। रात का समय था और ट्रेन अपनी धीमी रफ्तार से चल रही थी। अंदर का माहौल ठंडी हो गई थी और बाहर की हवा उसे और भी ठंडा कर दिया था। भाभी ने सर्दी से कांपते हुए कहा, लगता है ठंड और बढ़ गई है। मैंने देखा कि उनके पास कोई मोटी चादर या स्वेटर नहीं था। मैंने अपनी जैकेट उतारी और उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, भाभी इसे पहन लीजिए, ठंड में यूं ही बैठे रहना ठीक नहीं है। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगेगी ठंड? मैंने हल्के अंदाज में कहा, आपका ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है। भाभी ने जैकेट पहन ली, लेकिन ठंड फिर भी कम नहीं हो रही थी। मैंने अपने बैग से एक गर्म चाय का थर्मस निकाला और उन्हें एक कप दिया। चाय की गर्मी ने उनके चेहरे पर सुकून ला दिया। भाभी ने चाय की चुस्की लेते हुए पूछा, तुम हमेशा इतना ख्याल क्यों रखते हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, आपका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है भाभी। उस रात हमारी ढेर सारी बातें हुई। भाभी ने अपने बचपन के मजेदार किस्से सुनाए और मैंने भी अपने कॉलेज के दिनों की शरारतें शेयर की। ठंड की वजह से जो सफर मुश्किल लग रहा था वह अब खूबसूरत पलों में बदल चुका था। खाना खाने के बाद ज्योति भाभी ने खिड़की से झांकते हुए कहा, सफर लंबा है, लेकिन यह ट्रेन का सफर हमेशा मुझे अच्छा लगता है। हर स्टेशन पर कुछ नया देखने को मिलता है। मैंने मजाक में कहा, भाभी अभी तो सफर की शुरुआत है, देखते हैं ये 24 घंटे कैसे बीतते हैं। ज्योति भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना सोचना मत, सो जाओ, सुबह आराम से बात करेंगे। लेकिन समस्या यह थी कि हमारी सीट RAC थी। सीट आधी थी और पूरी तरह सोने के लिए काफी जगह नहीं थी। ठंड भी बढ़ रही थी और कंबल सिर्फ एक ही था। ज्योति भाभी ने मेरी तरफ देखा और कहा, देखो एक काम करते हैं, थोड़ी देर में बैठ जाती हूँ, फिर तुम सो जाना। मैंने तुरंत जवाब दिया, नहीं भाभी, ये ठंड में बैठना मुमकिन नहीं है। चलिए जगह बांट लेते हैं, हम दोनों एक साथ एडजस्ट कर लेंगे। भाभी थोड़ा झिझकी, लेकिन आखिरकार मान गई। ठीक है, लेकिन तुम ज्यादा परेशान मत होना, उन्होंने कहा। हम दोनों एक ही सीट पर लेट गए। सीट काफी तंग थी, लेकिन मजेदार बात यह थी कि हमने इसे मजाक में लिया। ठंड से बचने के लिए हमने एक ही कंबल ओढ़ लिया। भाभी ने कहा, तुम्हें ज्यादा ठंड तो नहीं लग रही? मैंने मजाक में जवाब दिया, भाभी अब तो ऐसा लग रहा है जैसे गांव का बचपन याद आ गया हो, जब सभी भाई बहन एक ही बिस्तर पर सो जाते थे। भाभी हंस पड़ी। सच कहो, अब भी मन में वही बचपना भरा हुआ है। हमने कुछ देर और बातें की, फिर भाभी सो गईं। मैं खिड़की के बाहर देखते हुए सोचने लगा
कि जिंदगी के ऐसे छोटे छोटे पल कितने खास होते हैं। रात गहराई जा रही थी और ठंड ने जैसे ट्रेन के डिब्बे को अपनी चपेट में ले लिया था। ज्योति भाभी मेरी बगल में लेटी थीं, लेकिन उनका शरीर लगातार कांप रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, दीपक, मुझे बहुत ठंड लग रही है, कुछ करो। मैंने कंबल और अच्छी तरह से ओढ़ाया, लेकिन ठंड इतनी तेज थी कि वह किसी भी तरह से राहत देने के लिए पर्याप्त नहीं लग रहा था। उनकी हालत देखकर मैं बेचैन हो गया। मैंने पूछा, भाभी, ठंड कम नहीं हो रही? उन्होंने धीरे से सिर हिलाया और कहा, नहीं, बहुत ठंड लग रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैंने सोचते हुए कहा, ठंड से बचने के लिए हमें गर्मी पैदा करनी होगी। आप घबराइए मत, मैं आपको अपने पास सटा लेता हूं, शायद इससे आपको कुछ राहत मिले। मैंने भाभी को अपने शरीर के पास सटा लिया। उनका शरीर ठंड से अकड़ा हुआ महसूस हो रहा था। मैंने उनके कंधों को सहलाना शुरू किया ताकि उनके शरीर में थोड़ी गर्मी आए। उन्होंने कांपते आवाज में कहा, दीपक, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन पता नहीं क्यों ठंड कम होने का नाम ही नहीं ले रही। मैंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, घबराइए मत भाभी, मैं यहीं हूं, सुबह होते ही सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ी देर और सहन करना होगा। तभी अचानक भाभी ने शरारत भरी आवाज में कहा, दीपक, क्या तुम गर्म दूध पियोगे? और शायद इससे दोनों को गर्मी मिल जाए। मैं एक पल के लिए झिझका, लेकिन फिर उन्होंने सिर हिलाया और मेरी तरफ खिसक गई। मैंने अपनी बाहों में उन्हें लपेटा, उन्हें अपने पास खींचा और महसूस किया कि उनका शरीर मेरे शरीर से सटकर आराम कर रहा है। जब हम वहां बैठे तो मैं अपने अंदर फैलती हुई गर्मी को महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। एक ऐसी गर्मी जिसका तापमान से कोई लेना देना नहीं था। मैंने भाभी की तरफ देखा, उनकी आंखें बंद थीं और मुझे पता था कि मैं अब अपनी भावनाओं को नकार नहीं सकता। मैं झुक गया, अपने दोनों होंठ को सटाए और हमारे बीच बिजली का झटका महसूस हुआ। भाभी ने अपनी आंखें खोलीं, आश्चर्य और इच्छा के भाव से मेरी तरफ देखा। दीपक, उसने फुसफुसाया और मुझे पता था कि उन्हें भी ऐसा ही महसूस हुआ। अब मैं दूध की थैली को हाथ में लिया और पीने लगा। सच में थोड़ी गर्मी का एहसास होने लगा। कुछ मस्ती के साथ मैंने पीना जारी रखा। फिर मैंने भाभी से पूछा कि मुझे थोड़ा शहद चखना है। भाभी ने दबी आवाज में कहा, नहीं दीपक, यहाँ नहीं, कोई देख लेगा। कुछ नहीं होगा भाभी, मैं ख्याल रखूंगा। इतना कह के मैं नीचे से अंदर गया और जंगल के रास्ते को किनारे करते हुए कोमल फूल की पंखुड़ियों को अलग किया और शहद निकालने लगा। भाभी बेचैन हो रही थी। थोड़ी देर बाद हम पीछे हट गए। हम दोनों सांस के लिए हाँफ रहे थे, लेकिन मैं अब जो महसूस कर रहा था उसे नकार नहीं सकता था। अब हमें प्यार करना था, ठंड कम करना था और उन्हें दिखाना था कि मैं उनकी कितनी परवाह करता हूं। धीरे धीरे मैंने खेल शुरू किए। मेरे हाथ डर से कांप रहे थे। भाभी ने मेरी मदद की। उनकी आंखों में भी वही जुनून था जो मेरी आंखों में था। और फिर जैसे ही ट्रेन अंधेरी सर्दियों की रात में तेजी से आगे बढ़ी, हम एक दूसरे से लिपटे हुए, हमारे दिल एक साथ धड़क रहे थे। ट्रेन की रफ्तार के साथ हमारी खेलने की रफ्तार बहुत तीव्र था। हमारे बीच जो सारी दबी हुई इच्छाएं थीं, उन्हें बाहर निकालने का ये एक तरीका था। हम साथ साथ आगे बढ़े। हमारे शरीर पसीने से लथपथ हो रहे थे। हमारी सांसें उखड़ी हुई थीं। और जब खेल खत्म हुआ तो हम एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए रहे। हमारे शरीर थक चुके थे और हमारे दिल भरे हुए थे। इस खेल में हम दोनों जीत गए थे। यात्रा के बाकी समय हम एक दूसरे के करीब रहे, अपने नए रिश्ते की गर्माहट का आनंद लेते रहे। जैसे ही हम ट्रेन से उतरे, भाभी मेरी ओर मुड़ी। उनकी आंखें प्यार से चमक रही थीं। धन्यवाद दीपक, उन्होंने कहा, मुझे गर्म रखने के लिए और मुझे दिखाने के लिए कि सच्चा प्यार कैसा होता है। मैंने उनका हाथ अपने हाथ में लिया। मेरे अंदर एक गर्माहट फैल गई जिसका सर्दियों की हवा से कोई लेना देना नहीं था। मैं तुमसे प्यार करता हूं भाभी, मैंने फुसफुसाया। और जब हम एक साथ हाथों में हाथ डाले घर की ओर चल पड़े, और जब हम घर पहुंचे और हमें अपने कामों की सच्चाई का सामना करना पड़ा, तब भी हमें पता था कि हमारे पास कुछ खास है, कुछ ऐसा जो कभी नहीं छीना जा सकता। इसीलिए अगर दिल में इच्छा है तो उसे दबा के रखनी नहीं चाहिए।
दिल खोल के उसे जाहिर करो और उस पल को महसूस करो।